हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि करंट अफेयर्स को लेके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मार्क रहते हैं एस्पिरेंट के मन में। अब वो क्वेश्चन मार्क किस प्रकार के होते हैं कि कौन सा रिसोर्सेज यूज करें, करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाए हैं, किस तरीके से हम लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स जो है वो एंड तक याद रहे, न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो उसको कितना टाइम डिवोट करें। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हावी हो जाते हैं आपके मन पे कि आप करंट को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो। आप उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो, सिर्फ ये सोचते रहते हो कि आज से करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेट होते रहता है वो। तो आज उसका पूरा एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो हमें कुछ नीडेड है इसमें ध्यान रखना कि करंट अफेयर्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना और उसमें से करंट की जानकारी निकाल के यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पढ़ना, दोनों में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये वीडियो कहीं ना कहीं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उनको मैं एक प्रॉपर वे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि करंट में आपको कौन कौन से रिसोर्सेज लेने हैं या क्या आपको यूज करना है, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से सारी चीजें आपको करंट रिलेटेड करनी है। राइट, तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग कल से, दैट इज 1 जून से, एक प्रॉपर सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का लेक्चर, अपना फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। यस आई नो, संडे को मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूं, बट यस कल अगर फर्स्ट है तो हम उसको जाने नहीं देंगे। वी विल बी अपलोडिंग, बट नेक्स्ट टाइम से, मतलब जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम लोग संडेज को ऑफ रखा करेंगे। बट कल जो कि हमारा पहला दिन है तो हम लोग उसमें जरूर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको एक प्रॉपर लेक्चर वाइज वीडियोस आपको सब चीज़ों की मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यूपीएससी रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है करंट अफेयर्स को लेके, करंट अफेयर्स। अब ये कैसे पढ़ें सर, करंट अफेयर्स में तो दिक्कत आती है, इसको कैसे करें। अब देखिए, इसको मैंने 3 चीजों में ब्रेक डाउन किया है। आपको सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो रिसोर्सेज में आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए। और देखिए, कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है यूपीएससी में, तो बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं 40 to 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। हाँ, डेफिनेटली वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पहुंच जाएंगे, ये हो सकता है, लेकिन वो जो सब्जेक्ट में वो पहुंच रहा है वो भी करंट के टॉपिक से उठा के पहुंच रहा है। जैसे गवर्नर, अगर मान लीजिए गवर्नर के बारे में कुछ भी चीजें, एक ऐसी चीज है जो करंट में चल रही है तो उसके ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन। स्पीकर के ऊपर मान लीजिए कोई बात चल रही है तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्पीकर को ओथ कौन दिलवाता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। सो आइए देखते हैं करंट अफेयर्स में। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करता हूँ तो रिसोर्सेज में देखिए 3 रिसोर्सेज हैं जो आपको रखना है। पहला, जो सब लोग जानते हैं, न्यूज़पेपर। अब पहला तो न्यूज़पेपर हो गया। सेकंड क्या होने वाला है, सेकंड में आपको रखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है पीआईबी। अब ये पीआईबी क्या है, दिस इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी एक वेबसाइट है। इस मेरा पेन अजीब सा चल रहा है, जस्ट अ सेकंड, मुझे पेन अपना चेंज करना होगा। यस, सो अगर मैं बात करूं पीआईबी की तो ये इसकी जो वेबसाइट है, इसकी जो वेबसाइट है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इनके ऊपर देखिए कहीं ना कहीं सारे इन्फॉर्मेशन इस पे आपको मिल जाएंगी। थर्ड रिसोर्स जो आपको यूज़ करना है वो आपका होने वाला है कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन। मैगजीन, अब देखो, ये चीज़ ठीक है, ये एक रिसोर्सेज हो गए, मैंने पीआईबी का नाम लिया, एक नया नाम ले लिया। पीआईबी हो गया, मंथली मैगजीन हो गया, ये सारी चीज़ें तो ठीक है सर। किस तरीके से आपको करना है, जो अगर आपको कभी आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि आपने अब मंथली मैगजीन ही करना है और न्यूज़पेपर छोड़ देना है बिकॉज यू आर वेस्टिंग टाइम। 1.5-2 घंटे का अपना जो टाइम है वो आप कहीं ना कहीं उस पर वेस्ट कर रहे हो। राइट, तो ये चीज़ें हमें अपने मन में नहीं आने देनी है बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑल्सो। न्यूज़पेपर जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर आपको आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काम करेगा। तो ये इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं बात करता हूँ न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर में अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़पेपर में जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो 2 न्यूज़पेपर हैं जिनका साथ आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा नाम, द हिंदू एंड ऑल्सो इंडियन एक्सप्रेस। ये दोनों जो न्यूज़पेपर हैं
ये आप इसमें से एक कोई न्यूज़पेपर लेके इसको स्टार्ट कर सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको बस पढ़िए, पहले स्टार्ट करिए विद रीडिंग। धीरे 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 जब आप थोड़ा थोड़ा देखोगे ना, क्वेश्चन पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे, तो तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन इसके पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, इसके एक एक्सप्लेन्ड जो पेज होता है उससे आ रहे हैं। उसमें आपको एक प्रॉपरली अपना एक प्रॉपर ओपिनियन फॉर्म करने का मौका मिलेगा। वहां से आपको दिखेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप ओवर द टाइम इसको पढ़ते हो, फिर कुछ टाइम बाद आप कंपेयर भी करते हो ना कि जो बच्चा सिर्फ मंथली मैगजीन से पढ़ा हुआ है और जो बच्चा न्यूज़पेपर के साथ साथ भी चल रहा था, उसमें आप खुद डिफरेंस महसूस कर पाओगे कि हाँ देयर इज अ डिफरेंस। ओपिनियन फॉर्म करने में ये बहुत कहीं ना कहीं हेल्प करता है। फिर आ जाता है हमारा कि अब कौन सा न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ें। देखिए इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है इसका, ये मैं नहीं कहूंगा कि आप हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। बस एक चीज याद रखना, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टिक टू इट ओनली। ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने आपने पढ़ लिया इंडियन एक्सप्रेस, फिर 2 महीने आपने आ गया हिंदू पे। ये नहीं करना है आपको। आपको जो भी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया आपको वही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कहीं इधर उधर नहीं देखना है। मतलब रिसोर्सेज जितने कम रखेंगे, रिवीजन जितना ज्यादा रखेंगे, उतना ज्यादा बेटर है। डोंट गो फॉर कि रिसोर्सेज आपको बढ़ा देने हैं और रिवीजन अपना सिर्फ एक बार कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसका, राइट। इस तरीके से हमको न्यूज़पेपर की चीजें देखनी है। फिर अगर बात आती है कि न्यूज़पेपर में कितना टाइम डिवोट करें, तो देयर इज नो सच टाइम फॉर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के लिए कुछ ये नहीं कहा जाता है कि टाइम आप डिवोट करिए। आप कभी ये नहीं कहते हो क्या कि ज्योग्राफी को मैं इतना टाइम डिवोट करूंगा, मंथ वाइज कह सकते हो, लेकिन जहां पे आपको इंपॉर्टेंट ही है वो चीज, वो एट द एंड आपका चलना ही चलना है, तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते हो डेली मैं इतना करूंगा, डेली मैं उतना। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने में एक जो ओवरऑल आपको एज, जैसे इसके नोट्स बनाने एंड ऑल में, नोट्स एंड ऑल में, नोट्स प्लस रीडिंग में आपको लगभग लगभग मुझे लगता है 1 to 1.5 hour लग सकता है, इतना लग सकता है। बट ये कहीं ना कहीं ये ध्यान रखिएगा कि ये आप करंट का प्रिपरेशन कर रहे हो। दिस इज नथिंग लाइक कि आप इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करो। तो ये कहीं ना कहीं प्रिपरेशन है, इसको मन में ये मत लेके आइएगा कि यार न्यूज़पेपर मेरा 1.5 घंटा खा गया। क्योंकि ज्योग्राफी या हिस्ट्री जब पढ़ते हो तो इसमें ये नहीं कहते हो ना कि 1.5 घंटा खा गया या 15-20 घंटा खा गया, ये नहीं करते हो ना। यही चीज इसमें भी है, साथ में लेके चलना है इसको। सो दूसरा है हमारा पीआईबी। पीआईबी, अब ये अगर मैं पीआईबी की बात करूं तो इनकी वेबसाइट्स को, आपको ये नहीं है कि आपको हर एक चीज लगातार लाइन बाय लाइन पढ़नी है। इनकी वेबसाइट्स को एवरी नाइट आप एक बार चेक किया करो, एक बार चेक करो। क्योंकि देखो 95% ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो भी पीआईबी की वेबसाइट पे आता है वो आपको नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिल ही जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रस्टेड गवर्नमेंट सोर्स है। मैं हमेशा गवर्नमेंट सोर्स की बात करना चाहता हूँ ज्यादातर, ये गवर्नमेंट सोर्स है। तो अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि यार कोई एक पार्ट ऐसा है जो मिस हो गया, कुछ भी ऐसा था जो आपका मिस हो चुका है, वो आप पीआईबी की वेबसाइट से अपने नोट्स में इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे नोट्स भी आपको किस तरीके से बनाने हैं, जैसे आपने कुछ एक रजिस्टर लिया, उसमें कुछ पार्ट डिनोट कर दिया साइंस टेक को, कुछ पार्ट डिनोट कर दिया इकोनॉमिक्स को, कुछ पार्ट आपने डिनोट कर दिया पॉलिटी को। तो इस तरीके से आपको डिनोट करना है। फिर आपको जो भी न्यूज मिलती जाती है, तो साइंस वाला साइंस में लिखो, इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स में, और पॉलिटी वाला पॉलिटी में। ऐसे ही आपको आगे चढ़ते जाना है, करते जाना है। पीआईबी के में भी सेम है। अगर आपको लगता है कि यार ये न्यूज हमने नहीं सुनी है, जो न्यूज़पेपर में नहीं मिली थी, तो आप उसको वहां से भी नोट कर सकते हो। तो पीआईबी का बेसिक रीजन यही है मुझे ऐड करने का, कि हाँ यहाँ से भी आपको मिल गया। फिर एट द एंड आता है हमारा मंथली मैगजीन। अब इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क रहता है कि मंथली मैगजीन हम किसकी लें। तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट की ले सकते हो। इंस्टीट्यूट्स आती हैं, या तो फिर क्रॉनिकल वगैरह मैंने सुना है, उसके बारे में भी। अब मैंने देखो, मैं पर्सनली बोलूँ तो मैंने क्रॉनिकल कभी नहीं यूज किया है। मैंने तो, अगर मैं अपना बात करूँ तो मैंने विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती थी वो मैं यूज करता था। अगर आपका मन है तो आप विजन यूज कर सकते हो, या वाजीराम के मैगजीन आती है मंथली मैगजीन, वो यूज कर सकते हैं आप। तो दैट इज द थिंग। बट मैगजीन आप जो भी यूज करो उस पर स्टिक रहना। जैसे मैंने भी अपने प्रिपरेशन में जब भी मैंने यूज किया था वो विजन का ही यूज किया था। मैंने और किसी पे मैं गया ही नहीं था। इवन मेरे पास अगर फ्री में भी कोई चीज पीडीएफ वगैरह मिल रही थी तो मैं उसको अवॉइड करता था पढ़ना, मैं नहीं ही पढ़ता था उसको, चाहे उसमें कितनी भी नई इन्फॉर्मेशन हो। बट ऑलवेज आई हैव बीन स्टिक टू दैट पर्टिकुलर मैगजीन दैट इज नोन एज विजन आईएएस का मैगजीन, मंथली मैगजीन। और उसको भी इस तरीके से नहीं कि पकड़ के रटना है, अब रटना नहीं है उसको। अगर आपने न्यूज़पेपर और पीआईबी को ढंग से किया है, उससे अपने नोट्स बनाए, तो मंथली मैगजीन इज जस्ट कि आप एक बार उसको गो थ्रू करो। जैसे जो मंथली मैगजीन विजन आईएएस की है वो मेरे ख्याल से 25th ऑफ द एंड ऑफ द मंथ में आती है। मतलब 25 तारीख के जो भी महीना होगा उसके 25th डेट को आएगी, 25 तारीख के आसपास की डेट में आती है। मतलब एंड ऑफ द मंथ में वो आती है। तो अब जब एंड ऑफ द मंथ में आ रही है,
तो कहीं न कहीं उसमें ये रहता था कि 5 दिन में मैं खत्म कर देता था उसको। उसका मैं गो थ्रू करता था और गो थ्रू करने में 5 दिन में खत्म। अगर मुझे कुछ नया दिखता था तो फिर मैं अपने नोट्स में उसको इन्वॉल्व कर लेता था, अदरवाइज़ फिर उसको लेट गो कर देता था कि हाँ भाई, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है। अब मंथली मैगज़ीन जो थी, वो कहीं न कहीं रिवीजन में बहुत अच्छा काम करती थी। पूरे जो हफ्ते आपने प पूरे जो महीने आपने म न्यूज़पेपर पढ़ा है, वो आपको याद नहीं रहेगा। बट जो मंथली मैगज़ीन हम पढ़ते थे, जो नोट्स हम बनाते थे, उसको रिवीजन करने का बड़ा बेनिफिट रहता था कि हाँ, इस तरीके से रिवीजन हो रहा है तो हमें याद रह रही हैं चीज़ें। आगे के लिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये हम देख पा रहे हैं कि ये याद है। तो मंथली मैगज़ीन की बात करूँ, तो इसमें आप ले सकते हो, या तो आप ले लो विज़न की, या दूसरा आप बाजीराव, राम एंड रवि। आप इसमें से, या क्रॉनिकल, क्रॉनिकल की आती है, वो भी आप ले सकते हो। तो ये सब टाइप की जो मैगज़ीन्स हैं, वो आप कहीं न कहीं यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, किसका आपको बेटर समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने आपको बताया था हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस, हिंदी वाले को लिए नहीं बताया। हिंदी वालों में आप दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन ले सकते हो। अब उसके बाद या तो एक पेपर आता है जनसत्ता, दैट इज़ ऑल्सो आई हैव हर्ड कि वो अच्छा पेपर है। देखो, मैं पर्टिकुलरली हिंदी वालों को इतना अच्छे से नहीं बता पाऊँगा ये चीज़, बिकॉज़ मैंने खुद ने नहीं पढ़ा है वो। मैंने ये सुना है कहीं से, इस वजह से आई एम टेलिंग यू। बट अगर आपको इसी के तहत रहना है, जैसे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के ही उस पे रहना है, तो यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर डालते हैं, उसका जिस्ट डालते हैं। हिंदू, या मतलब एक यूट्यूब पे या ऑनलाइन आप देख सकते हो कि न्यूज़पेपर का एनालिसिस डाला जाता है। हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इन सब का एनालिसिस डाला जाता है। तो वहाँ से आप अपने लैंग्वेज में करके उसको लिख सकते हो। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई एक पर्टिकुलर आप उसको पढ़ो तभी काम बनेगा, ठीक है? तो ये एनालिसिस करके आप थोड़ा-थोड़ा ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से भी आप चीज़ों को देख सकते हो। फिर आगे हमने बात की मंथली मैगज़ीन की। तो ये जो 3 सोर्सेज़ हैं, ये आपके लिए मोर देन इनफ होने वाले, इससे ज़्यादा नीडेड नहीं है किसी भी बंदे को करंट अफ़ेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स यहीं से आपका आने वाला है और इसी में से आने वाला है। लास्ट में पीटी वगैरह करते हो वो ठीक है, बट एक पर्टिकुलर टाइम जो होता है, टाइम फ्रेम जिसमें आपको जिस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, वो यहाँ पे होने वाली है। अगर आप मेरे से पूछो कि न्यूज़पेपर जो होता है उसके पढ़ने की राइट एज क्या है, तो देयर इज़ नो सच राइट एज। राइट एज कुछ नहीं होती है। हाँ यार, हो सकता है कि आपको आधा तो 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप न्यूज़पेपर, भले हिंदी हो या इंग्लिश, नो मैटर। हो सकता है कि आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़ना स्टार्ट करो। तो लेकिन एक चीज़ याद रखना, न्यूज़पेपर फॉर इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर फॉर प्रिपरेशन, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग। न्यूज़पेपर इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए और न्यूज़पेपर पढ़ना आपके पर्टिकुलर प्रिपरेशन के लिए, दोनों में बहुत ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो उसको आपको उस तरीके से पढ़ना है। मैं इस पे प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा कि आपको न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना है, तो वो भी आप समझ जाओगे कि हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने का सही तरीका क्या है, नोट मेकिंग का सही तरीका क्या है। होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। ये प्रॉपर वे है करंट अफेयर्स को पढ़ने का। इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको कभी लास्ट में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ? क्योंकि स्टैटिक तो अपनी जगह है, बट कहीं न कहीं अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, तो आपको 40 टू 50% जो क्वेश्चन्स होंगे, वो करंट अफेयर से मिलते हैं। इवन मैं कहूँगा 70%, 70% क्वेश्चन जहाँ पे करंट अफेयर से आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स कैसा होने वाला है, राइट? सो होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिला होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है लाइव लेक्चर के लिए या मेरे लेक्चर्स के लिए प्रॉपरली, जो आपको एक जगह पे लेक्चर्स मिले, प्रॉपरली आपको हर चीज़ की गाइडेंस मिले, तो फिर आप कल से, मैं एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं स्टार्ट करूँगा पॉलिटी एज़ अ सब्जेक्ट के ऊपर। सारी बात हम लोग करेंगे कल, कल के कल, दैट इज़ 1 ऑफ जून से। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2025, राइट? तो हम लोग 26 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और 1 ऑफ जून 2025 से हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ टुमारो। तो आपको प्रॉपरली पूरा बताया जाएगा कि किस तरीके से उसमें आपको पॉलिटी को पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी फॉर लक्ष्मीकांत, ये सब मैं बातें कल आपको पूरी तरीके से बताऊँगा, ठीक है? तो विल बी मीटिंग यू टुमारो, तब तक के लिए